हे गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर आईक्यू। एग्रीकल्चर आईक्यू में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम नर्सरी मैनेजमेंट जो है उसका पार्ट 2 लेके आए हैं। नर्सरी मैनेजमेंट जो कि मैंने लेक्चर 12 में आपको बताया था, नर्सरी से रिलेटेड फैक्ट और जो नर्सरी से जुड़ी जो भी बातें हैं वो मैंने लेक्चर 12 में बताया था। अगर आपने लेक्चर 12 नहीं देखा है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में आपको मिल गया होगा। पूरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर डेडिकेटेड, जो कि DDA SO से रिलेटेड है। आपको पूरा यहाँ पर जो कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा। तो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम में अगर मेरे को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम में मेरे को ज्वाइन कर दीजिए, एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल। यहाँ पर मेरी हर PDF आपको मिल जाएगी। तो ज्वाइन द एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल ऑन टेलीग्राम टुडे। तो जल्दी से लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं टेक्निक्स ऑफ नर्सरी प्लांट प्रोडक्शन। क्या क्या टेक्निक है नर्सरी प्लांट प्रोडक्शन की। तो सिंपली यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर सॉइल मिक्सचर से यहाँ पर हमने पॉटिंग की बात की गई है। पॉटिंग रिपॉटिंग में यहाँ पर आगे चल के हम थोड़ा डिफरेंस देखेंगे कैसे करते हैं, पूरा आपको डायग्राम के साथ बताऊंगा मैं। तो सॉइल मिक्सचर की बात करते हैं। द पॉटिंग मिक्सचर शुड बी वेल एरेटेड एंड वेल वाटर रिटेंटिव। इट शुड कंटेन स्टेलाइज्ड लोम। 2 से 4 पार्ट यहाँ पर लोम होना चाहिए पॉटिंग मिक्सचर में। 3 पार्ट पीट। पीट की गाइज अगर हम बात करें तो पीट सिंपली यहाँ पर जो वेजिटेबल या फिर जो ऑर्गेनिक मैन्योर है उसको अगर हम बहुत टाइम तक अगर यहाँ पर फील्ड में अगर दबाए रखें या मैन्योर की फॉर्म अगर उससे दें तो उसको जनरली आप पीट कहेंगे। पीट सॉइल आपने जनरली सुना होगा। तो यहाँ पर 2 से 4 पार्ट यहाँ पर पीट रखा जाता है। 3 पार्ट पीट एंड 1 पार्ट सैंड। पर्टलाइट और वर्मिकोलिट में बी यूज इन प्लेस ऑफ सैंड। राइस हस्क, जो राइस का जो छिलका होता है उसका यूज़ करते हैं हम। प्लांट शेविंग, सॉ डस्ट एंड बार्क में बी यूज इंस्टेड ऑफ पीट। अगर आपके पास पीट नहीं है तो इन सब का आप यूज़ कर सकते हैं। लोमलेस पॉटिंग कंपोस्ट containing 3 part of coarse well structure peat and 1 part of sand. Lime and superphosphate can also be used. अब यहाँ पर देख लेते हैं सीड कंपोस्ट की अगर हम बात करेंगे तो सीड कंपोस्ट में 2 पार्ट स्टेलाइज लोम होना चाहिए, 1 पार्ट पीट, 1 पार्ट सैंड, सुपरफॉस्फेट एंड लाइम। A standard propagation compost consists of 50-50 sand and peat and 1.5 kg CaCO, 4.5 kg lime and 150 kg KSO and KNO per cubic meter. Beside special compost like low nutrient based compost for cactus and charcoal and fine bark based compost can be used for orchid. तो गाइस, ये आपको मिक्सचर थोड़ा याद रखना है कि जो स्टैंडर्ड जो प्रोपोगेशन होता है कंपोस्ट, जिसमें कि 50-50 सैंड और पीट का जो रेशियो रहता है वो आपको याद रखना है। यहाँ पर जो ऑर्चिड के लिए है जो स्पेशल है वो यहाँ पर 150 KSO एंड KNO पर क्यूबिक मीटर, ये भी आपको याद रखना है। कंटेनर की अगर हम बात करें यहाँ पर तो कंटेनर सिंपल से आप कह सकते हैं पॉट एज वेल एज अदर कंटेनर सच एज ट्रॉफ्स एंड यून्स आर यूज्ड फॉर कल्चरिंग एंड डिस्प्लेइंग प्लांट both indoor and outside. Small size pot, pans and half pot are useful for propagating and growing of young plants. जो कंटेनर है सिंपली यहाँ पर जो इस तरीके से यहाँ पर होता है, तो सिंपली जो छोटे प्लांट है उनके लिए बहुत आसानी होती है और बहुत सूटेबल होता है प्रोपोगेशन और ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैंडर्ड पॉट की। स्टैंडर्ड पॉट सिंपली आप इस तरीके से कह सकते हैं गमला। स्टैंडर्ड पॉट आर डीप एज वेल एज ब्रॉड एंड कॉमनली यूज्ड। कॉमन यहाँ पर यूज होता है। क्ले पॉट की अगर हम बात करें तो क्ले से जो बने होते हैं, अक्सर यहाँ पर जो क्ले जो पॉट होते हैं वो बेचने भी आते हैं। यहाँ पर गली गलियों में आपने देखा होगा रेडी में जा रहते हैं और क्ले पॉट यहाँ पर बेचने के लिए आते हैं। प्लास्टिक पॉट सिंपली यहाँ पर जो प्लास्टिक से बने रहते हैं। और जो यहाँ पर जो क्ले पॉट है उनका जो चलन है यहाँ पर तो धीरे धीरे कम हो रहा है और प्लास्टिक की शेप ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक थोड़ा वर्सटाइल है, यहाँ पर बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है और इजी टू हैंडल रहता है और लो कॉस्ट भी रहता है। तो प्लास्टिक पॉट जनरली यूज़ होते हैं आजकल। सीड पैन की अगर हम बात करें तो ये 1/3 होता है जो स्टैंडर्डाइज्ड पॉट होते हैं। सीड पैन मैं आपको दिखा देता हूँ। सीड पैन इस तरीके से होता है।
थोड़े छोटे होते हैं, 1/3 होते हैं। जो स्टैंडर्ड अगर है इस तरीके से तो 1/3 लगभग इस प्रकार यहाँ पर जो सीड पैन है वो होंगे। ये आपको फोटो दिख रही होगी। सीड पैन जो कि जनरली यूज होता है जर्मिनेशन ऑफ सीड की। हाफ पॉट की अगर हम बात करें तो वो बहुत ही आइडियल है यहाँ पर, हैविंग स्मॉल रूट बॉल्स लाइक एजेला। एक प्लांट है हाफ पॉट, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर दिखाई दिया है। लॉन्ग टर्म पॉट की अगर हम बात करें तो सुटेबल फॉर डीप रूटेड प्लांट, जिनकी रूट जो बहुत डीप होती है उनके लिए बहुत अच्छा होता है। ये इस यहाँ पर आप देख सकते हैं तो लंबे हैं यहाँ पर लॉन्ग पॉट, जिसके की रूट जो है वो आसानी से पॉट में रहे, तो लॉन्ग टर्म पॉट। वेल हाइट रिंग पॉट भी इसी तरह से बॉटमलेस होता है। और स्वीट पी टब्स जो हैं वो सीडलिंग के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं ताकि वो जल्दी से डेवलप हो जाए और लॉन्ग रूट सिस्टम के साथ आए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोकल्चर पॉट की। हाइड्रोकल्चर पॉट में सिंपली गाइज दो यहाँ पर पॉट होते हैं। ये आप देख सकते हैं हाइड्रोकल्चर पॉट का एग्जांपल डायग्राम आप देख सकते हैं इस तरीके से। जो बाहर वाला है उसमें जनरली वाटर भरा रहता है, जो अंदर वाला है उसमें जो आपका जो मेन प्लांट है वो रहता है। बायोडिग्रेडेबल पॉट की अगर हम बात करें तो सिंपली बायोडिग्रेडेबल पॉट जो आसानी से यूज हो सकते हैं दोबारा, इस तरीके से आप देख सकते हैं। Lattice pot are specially designed for aquatic lets in water but should be lined with hessian to retain soil. लैटिन पॉट की अगर हम बात करें तो इस तरीके से है। यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो जनरली एक्वेटिक के लिए है ताकि जो वाटर है वो रिटेन कर सके। पीट पैलेट की अगर हम बात करें तो एक्सपेंडेड विद वाटर बिफोर यूज एंड गुड फॉर सीड एंड रूट कटिंग। यहाँ पर ये आप जनरली देख सकते हैं पीट पैलेट्स। जनरली इनको वाटर से थोड़ा रिंस किया जाता है यूज़ करने से पहले ताकि वो रिटेन कर सके वाटर, और जो सीड है रूट है वो कटिंग है जो वो बहुत ही आसानी से उग सके। पॉट सॉसर की अगर हम बात करें तो एक्सीलेंट फॉर वाटरिंग प्लांट फ्रॉम बीनीथ एंड टू होल्ड सरप्लस वाटर। पॉट सॉसर ये यहाँ पर डायग्राम आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेज एंड मॉड्यूलर सिस्टम। ये भी बहुत ही अच्छा मीडियम है, बेनिफिशियल फॉर सोइंग सीड। सो करने के लिए यहाँ पर जो बीज बोने के लिए बहुत ही अच्छा है। पुटिंग कटिंग एंड ग्रोइंग ऑफ यंग प्लांट्स, जो यंग प्लांट्स है उनको यहाँ पर ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा मीडियम है। सिंगल यूज मॉड्यूल्स कंटेनिंग प्लास्टिक सेल्स आर यूजफुल फॉर प्रिकिंग आउट सीडलिंग एंड सोइंग सीड सिंगली। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉटिंग एंड रिपोर्टिंग की। पॉटिंग यहाँ पर जो जनरली जो बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ पर सिंपली जो ओल्ड पॉट है यहाँ पर जनरली जी यहाँ पर जो गमला जो रहता है उसको जनरली यहाँ पर जो पानी से है वो भिगोया जाता है पूरे यहाँ पर जो गमले को, और 2 घंटे तक लगभग यहाँ पर रखा जाता है। उसको जो जहाँ पर अगर होल है, अगर आप इस तरीके से देखें, मैं यहाँ पर बॉटम का शो कर रहा हूँ, जनरली यहाँ पर होल होता है उसको यहाँ पर जो कवर कर देते हैं होल को क्रॉक से ताकि जो होल है वो थोड़ा बंद हो जाए। उसके बाद यहाँ पर 2 से या 5 सेंटीमीटर की जो सैंड है वो बॉटम में फिल की जाती है। उसके बाद जो कंपोस्ट है और थोड़ा सॉइल से उसको ढका जाता है। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो प्लांट है आपका वो बहुत ही सेफुली यहाँ पर जो रखा जाता है उसमें पूरे पॉट में, और फिर मिट्टी उसके ऊपर डाली जाती है। इस तरीके से यहाँ पर पॉटिंग की जाती है। पॉटिंग के बाद जनरली यहाँ पर जो इरिगेशन है वो डाल दिया जाता है, इरिगेशन करा जाता है ताकि उसको थोड़ा मॉइस्चर मिलता रहे और प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रो हो। रिपोर्टिंग की अगर हम बात करें तो रिपोर्टिंग इज डन बाय शिफ्टिंग एन ओवरक्राउडेड पॉटेड प्लांट टू अ न्यू बिग पॉट कंटेनिंग फ्रेश सॉइल मिक्सचर ड्यूरिंग एक्टिव पीरियड देयर ग्रो। रिपोर्टिंग इज प्रैक्टिस इन द फॉलोइंग वे। रिपोर्टिंग जनरली गाइज ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा यहाँ पर पिक्चर है। ये यहाँ पर गाइज यहाँ पर जो प्लांट है वो पहले से ही यहाँ पर उगा है, तो सिंपली आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक नया जो पॉट लेना है उसको लेना है। जो पुराना पॉट है वो जनरली यहाँ पर जो प्लांट है उसको बहुत ही हल्के से यहाँ पर अगर आपके पास हथौड़ा है या फिर किसी पत्थर या किसी चीज़ से आपको इसका जो स्ट्रक्चर है वो तोड़ना है। तोड़ने के बाद गाइज जो पूरा जो मीडियम है यहाँ पर सॉइल, क्योंकि जो रूट है वो जकड़े रहेगा सॉइल को, तो इस तरीके से यहाँ पर जो सॉइल का मिक्सचर है रूट के साथ वो प्लांट ऐसे होगा। तो प्लांट के बाद जनरली बहुत ही सेफुली यहाँ पर जो नए पॉट है उसमें शिफ्ट किया जाता है और यहाँ पर जो कंपोस्ट वगैरह है वो डाल दिया जाता है। इसे ही रिपोर्टिंग कहते हैं सिंपली।
नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्सरी स्ट्रक्चर की। नर्सरी स्ट्रक्चर में आपको है सबसे पहले स्टोर हाउस। स्टोर हाउस जनरली यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है कि जो बल्ब हैं, सीड के बल्ब है, कॉम्स, ट्यूबर्स, जिससे जो प्रोपेगेटिंग मीडियम है उसको कैसे स्टोर किया जाता है बहुत ही अच्छी ह्यूमिडिटी में और मॉइस्चर थोड़ा मेंटेन किया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो, क्योंकि जो प्रोपेगेटिंग मीडियम है वही जो मेन हमारा बेस है, उसी से यहाँ पर जो नया प्लांट है वो उगेगा। तो बहुत ही स्टोर हाउस का हमें ध्यान रखना चाहिए। या आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको PDF यहाँ पर जो टेलीग्राम चैनल है उसमें दे दूंगा। नेक्स्ट है यहाँ पर पॉटिंग एंड पैकिंग शेड। अ शेड हैविंग 3 साइड ओपन शुड बी कंस्ट्रक्टेड अबाउट द लेवल ऑफ ग्राउंड फॉर स्टोरिंग सॉइल मिक्सचर, पॉटिंग एंड पैकिंग ऑफ प्लांट ड्यूरिंग ऑफ सीजन। गाइस ऑफ सीजन में यहाँ पर जनरली आपको थोड़ा शेड बनाया जाता है ताकि जो प्रोपेगेटिंग मटेरियल है, जो सॉइल मिक्सचर है और जो पॉटिंग प्लांट है वो जनरली सेफ रहे बाहर के एनवायरनमेंट से। जो परगोला है वो जनरली बिछाया जाता है और या फिर बैम्बू से या फिर बैम्बू मैट और पाम लीव। परगोला यहाँ पर सिंपली यहाँ पर एक वुडन स्ट्रक्चर होता है जो कि कवरिंग मटेरियल के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर नर्सरी बेड। नर्सरी बेड सिंपली यहाँ पर जो नर्सरी है, जो बेड है यहाँ पर उसको कहा जाता है। मेजरमेंट आपको ध्यान में रखना है, जो जनरल डायमेंशन होता है वो है 6x10, 1 से 1.5 यहाँ पर और 30 से 40 सेंटीमीटर इन साइज फॉर एनुअल वेजिटेबल एंड हर्बेशियस प्लांट रिस्पेक्टिवली। ये आपको ध्यान रखना है। द टॉप ऑफ नर्सरी बेड शुड बी स्लांटिंग ऑन बोथ साइड एंड रिज एट द सेंटर मे बी मेड विद एन एंगल आयरन और वुड। बहुत ही ध्यान से यहाँ पर बनाया जाता है। बैम्बू मैट्स एंड और palm leaves, hogla or shade nets can be placed over the roof to protect the ceiling from scorching sun and heavy rain. बैम्बू की मैट और पाम लीव्स या फिर जनरली आप समझ सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा मल्चिंग की जाती है ताकि जो नर्सरी है वो बचे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जो नर्सरी प्लांट है वो जनरली बहुत छोटे होते हैं और यहाँ पर जो अगर सूरज की यहाँ पर बहुत तेज किरण है, जो जो रेज है यहाँ पर वो अगर डायरेक्ट पड़ेगी तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होगी, क्योंकि नर्सरी प्लांट बहुत छोटे हैं। तो उनको बचाने के लिए जनरली यहाँ पर जो बैम्बू मैट्स और पाम लीव्स और हॉगला और शेड नेट्स है वो प्लेस किए जाते हैं नर्सरी बेड में ताकि उनसे सुरक्षा मिले। मिस्ट चैम्बर की अगर हम बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट है आपका मिस्ट चैम्बर। मिस्ट चैम्बर कंसिस्ट ऑफ हाई प्रेशर पंप होता है, यहाँ पर टाइम स्विच होता है यहाँ पर बंद ऑफ करने के लिए, पाइपलाइन नोजल्स होती है और हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम is essential for giving intermittent spray to the cutting for easy routing of hardwood cutting। तो जनरली यहाँ पर गाइस सिंपली यहाँ पर एक थोड़ा चैम्बर होता है और यहाँ पर स्प्रिंकल रखे रहते हैं, स्प्रिंकल बनाए जाते हैं और थोड़ा यहाँ पर जो इरिगेशन है वो इनके द्वारा किया जाता है ताकि जो हार्डवुड कटिंग है, हार्डवुड कटिंग जो कि प्रोपेगेशन मीडियम है, उनमें यहाँ पर जो इरिगेशन है वो टाइम टू टाइम दिया जाए। हाई प्रेशर पंप होते हैं यहाँ पर ताकि जो सारी जगह जो सारा फील्ड है यहाँ पर वो पूरे से सिंचाई हो जाए। टाइम स्विच होता है यहाँ पर, पाइपलाइन नोजल्स होते हैं ताकि इरिगेशन वाटर होता रहे और हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम होता है ताकि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर बना रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोल्ड फ्रेम्स की। कोल्ड फ्रेम्स आर मेड बाय पुटिंग प्लास्टिक, ग्लास और क्लॉथ कवर एंड masonry walls on the side. Cold frames are necessary to protect plants from light, frost, heavy wind and rain. The bed should be filled first with bricks and click followed by sand. तो जनरली गाइज यहाँ पर जो नर्सरी है, जैसे आप इस तरीके से देख सकते हैं, अगर नर्सरी है तो उसके चारों तरफ यहाँ पर वॉल लगाई जाती है, यहाँ पर ईंट की दीवार लगाई जाती है और उसके ऊपर यहाँ पर जो प्लास्टिक सीड्स से या फिर क्लॉथ कवर से यहाँ पर कवर कर दिया जाता है ताकि जो सिंपली इन सब का मीडियम एक ही है, मोटिव एक ही है, ताकि हार्श जो विंड है और जो सन की रेज है उससे बचाया जाए। सिंपली इसका जो मेन मकसद है। ये जनरली ये छोटा थोड़ा रूप है ग्रीन हाउस का, ताकि अगर हम प्लास्टिक शीट लगाएंगे तो जो सनरेज जो आएगी वो पूरा यहाँ पर ट्रैप कर देगी प्लास्टिक शीट और बहुत ही अच्छा यहाँ पर टेम्परेचर अंदर बना रहेगा। हॉट बेड भी सिमिलर है। हॉट बेड आर एसेंशियल इन द नर्सरी फॉर रेजिंग, कटिंग एंड सोइंग। The frame made of concrete, the cover of glass, plastic or cloth and heating system by hot water, hot air and electricity are the main component of hot bed. The bed should be 60 cm in depth. यहाँ पर हाइट होनी चाहिए वो 60 सेंटीमीटर होती है। The bottom of bed should be filled with stable manure up to 30 cm and the rest portion
शुड बी फिल्ड विथ पीट एंड लीफ मोड। तो जनरली गाइज यहाँ पर जो 60 सेंटीमीटर की लेंथ का यहाँ पर जो हॉट बेड है वो बनाया जाता है और 30 सेंटीमीटर तक यहाँ पर जो मैन्योर भरा जाता है। हॉट बेड का भी सेम मोटिव है गाइज, यहाँ पर प्लांट को यहाँ पर जो नेसेसरी यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो प्रदान करना और उनको जो पेस्ट एंड डिजीज से यहाँ पर बचाना। क्योंकि जो नर्सरी में है जनरली यहाँ पर पेस्ट जो नर्सरी में बहुत लगते हैं, जैसे कि गुजिया वीवल है यहाँ पर जो कि नर्सरी में ही लगता है। गुजिया वीवल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पेस्ट है यहाँ पर, वो नर्सरी में लगता है। और नर्सरी में यहाँ पर जो अगर आपने प्लांट को नर्सरी में बचा लिया तो बहुत ही ज़्यादा उसके चांसेस हैं कि वो अच्छा यहाँ पर उगे आगे चल के। तो गाइज़ ये था आज का सेशन, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, अब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है और लिंक आपको मिल गया होगा, लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप सिंपली एग्रीकल्चर IQ ऑफिशियल यहाँ पर चैनल आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में, जिससे कि आपको हर वीडियो का PDF मिले। और यहाँ पर जो नर्सरी से जो चैप्टर है वो पूरा हो गया है यहाँ पर। अब हम आगे चल के यहाँ पर प्लांट प्रोटेक्शन का थोड़ा वीडियो यहाँ पर बनाएंगे। So thanks for listening and have a great day.